राधे राधे। कल हम लोगों ने पाइथन में वेरिएबल्स की बात करी थी और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है टाइप कास्टिंग और कमेंट्स के बारे में। तो अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड करेंगे। तो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पहले से कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है और आप उसके डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हो तो उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले अपन फाइल बनाएंगे यानी कि tyco.py यानी कि टाइप कास्टिंग और कमेंट्स दोनों एक ही वीडियो में बात करेंगे। जैसे अब अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है ए और इसके इक्वल मैं वैल्यू दे रहा हूँ 5, तो ये जो है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और अगर मैं इसकी टाइप कास्टिंग करना चाहूँ यानी कि इसके डेटा टाइप को मैं दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो उस चीज़ को टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो पहले इसका अपन देख लेते हैं कि इसका टाइप क्या क्या प्रिंट आता है, उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो ये मैंने लिखा प्रिंट और टाइप और वेरिएबल। ठीक है, कंट्रोल एस दो की ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब इसको रन करके देखेंगे एक बार। तो अभी जो इसकी डेटा टाइप आ रही है वो इंट टाइप की आ रही है। ठीक है, अब इसकी टाइप कास्टिंग अपन करेंगे फ्लोट के अंदर। ठीक है, तो a इक्वल्स टू अगर मैं लिखता हूँ फ्लोट और a, तो ये इसकी टाइप कास्टिंग हो गई है। अब अगर मैं इसके टाइप देखना चाहूँ तो मुझे बताएगा क्लास फ्लोट। ठीक है, ये मैंने लिखा, कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन करेंगे। अब ये मुझे यहाँ पे बता रहा है क्लास फ्लोट। ठीक है, अब देखो फ्लोट हो गया। अगर आप चाहो तो किसी भी नंबर को स्ट्रिंग के अंदर भी टाइप कास्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसकी नीड है या नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने डुप्लीकेट किया है। और अब अगर मैं फ्लोट को एस पे चेंज करना चाहूँ और कंट्रोल एस करूँ, अब मैं इसको रन करूँ तो इंट फ्लोट और एस पहला वाला जो डिफ़ॉल्ट है वो इंट है। उसके बाद में हमने फ्लोट में टाइप कास्टिंग की है तो उसका आउटपुट अपने पास में क्लास फ्लोट है। और तीसरा वाला हमने एस में टाइप कास्टिंग की है तो उसका आउटपुट अपने पास में एस है। अभी तक इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर कोई स्ट्रिंग है और उसको मैं अगर टाइप कास्ट करना चाहता हूँ तो मैं अगर उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स हैं या कैरेक्टर्स के साथ में नंबर्स हैं तो मैं उसको टाइप कास्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर सिर्फ नंबर्स हैं तो मैं उसको टाइप कास्ट करके इंटीजर या फ्लोट में चेंज कर सकता हूँ। यानी कि मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिया है बी इक्वल्स टू होम, और अब अगर मैं इसको टाइप कास्ट करना चाहूँ यानी कि बी इक्वल्स टू, और फिर इसको टाइप में अगर इंट में चेंज करना चाहूँ और फिर मैं बी लिखूँ और कंट्रोल एस करूँ, ठीक है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उसका अभी मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा कि इसको क्यों नहीं कर सकते। एक बार कंट्रोल वी करेंगे, डी का पहला डिफ़ॉल्ट टाइप जो है उसको प्रिंट करेंगे और बाद में इसके टाइप कास्टिंग के टाइप को प्रिंट करेंगे। कंट्रोल एस करेंगे, एक बार के लिए रन करेंगे। ठीक है, तो ये अपने को एरर बता रहा है कि बी जो है उसको आप इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन इतना समझदार है, वो समझ जाता है कि स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स है या नंबर्स है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ में एक नंबर दे देता हूँ और उसको कंट्रोल एस करेंगे और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो भी ये इसको इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसमें नंबर तो है लेकिन नंबर के साथ में कैरेक्टर्स और हैं। अगर मैं ये कैरेक्टर्स हटा दूँ और उसके बाद में अगर मैं इसको टाइप कास्ट करूँ कंट्रोल एस और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अब ये आराम से इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट हो गया है। ठीक है, पहला अपना एस आ गया और उसके बाद में इंटीजर आ गया। तो ये चीज़ होती है टाइप कास्टिंग में। ध्यान रखने वाली बात यही है कि हर एक नंबर तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हर एक स्ट्रिंग जो है वो नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कमेंट्स के बारे में। तो कमेंट्स क्या होती है कि एक ऐसी चीज़ जो आप कोड में लिखते हो लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते। ठीक है, तो कमेंट्स दो तरीके का होता है, पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए अपन शिफ्ट के साथ में 3 को प्रेस करेंगे तो हैश आ जाएगा। अब इस लाइन में मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो सारा का सारा एक कमेंट होता है, यानी कि कोड में एग्जीक्यूट नहीं होता है। दिस इज कमेंट, ये चीज़ मैंने लिखी। अब अगर मैं रन करूँगा तो ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होती। सिंगल लाइन का मतलब है कि ये यहाँ पे आ गए। अब मैं यहाँ से अगर लाइन ब्रेक लेता हूँ एंटर मारी तो नीचे वाली लाइन जो है वो कमेंट नहीं होगी, वो वापस से कोड के अंदर काउंट की जाएगी। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं प्रिंट स्टेटमेंट भी दे देता हूँ प्रिंट ए, तो भी ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक कमेंट है। और कमेंट का मतलब पाइथन ये समझता है कि आपने बस लिख रखा है, आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। एक बार रन करके देख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे प्रिंट ए की वैल्यू कोई प्रिंट नहीं हुई है क्योंकि वो एक कमेंट है। ठीक है, अब मल्टी लाइन कमेंट्स का लिए क्या है कि आप ट्रिपल सिंगल कोट्स का भी काम ले सकते हो। मल्टी लाइन कमेंट का है कि अब इन ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, इन कोट्स के बीच में अगर आपने जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ कमेंट में काउंट होगा। सिंगल कोट्स की जगह आप ट्रिपल डबल कोट्स भी काम में ले सकते हो। इसके बीच में भी अगर आप जो कुछ भी लिखते हो तो वो चीज़ भी कमेंट मानी जाएगी। दिस इज अनदर, सॉरी, कंट्रोल जेड, अनदर मल्टी लाइन और कमेंट। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं मल्टी लाइन कमेंट को लिखने के लिए, और सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए आपको आगे हैश लगाना पड़ता है जिसको शूडो बोला जाता है, शूडो सिंबल। कंट्रोल एस करेंगे, एक बार के लिए रन करके देखेंगे, कुछ भी अपने पास में आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो ऊपर वाली चीज़ों का, अगर मैं उनको भी कमेंट कर देता हूँ, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने स्लैश किया और ये सारे के सारे कमेंट हो गए। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये जो मैंने अभी सेलेक्ट करके इसको एक साथ में कमेंट किया, उस चीज़ को आप शॉर्टकट ले सकते हो कि जितनी चीज़ आपको कमेंट करनी है उसको आप सेलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ में फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करोगे तो सबके आगे हैश लग जाएगा, ये कमेंट हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट सी बात है। और इसको, अब कमेंट्स ज़रूरी क्यों है हर एक चीज़ के लिए? अगर आप छोटा मोटा कोड लिखते हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने बड़ा कोड लिखा है और अगर वो आप कोड किसी के साथ में शेयर कर रहे हो या बड़े टाइम बाद में उस कोड को देखोगे तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ समझ नहीं आए, या आपका कोड कोई और दिख रहा है तो उसको समझ नहीं आए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए कमेंट्स होते हैं कि भाई आप पहले ऊपर एक कमेंट लिख दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ये टाइप कास्टिंग है, तो अब मेरा कोड कोई भी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे जो कोड है वो टाइप कास्टिंग का कोड है। ठीक है, तो उसके लिए कमेंट्स ज़रूरी है। आप चाहो तो एक कोड वाली लाइन के आगे भी कमेंट लिख सकते हो, दिस इज अ कमेंट। ठीक है, अगर आपने कोड की लाइन के आगे कमेंट लिखा है, ठीक है, तो जो कोड वाली लाइन है वो तो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन हैश के बाद का जो भी कमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद में सीधा न्यू लाइन वाली जो कोड है वही एग्जीक्यूट होगा। एक बार कंट्रोल एस करेंगे और इसको एंटर करेंगे, रन करके देखेंगे, डिफ़ॉल्ट अपने पास में जो आउटपुट है वही आउटपुट अपने पास में आ रहा है, लेकिन जो अपन ने ये लाइन यहाँ पे लिखी है वो भी नहीं आ रही है और टाइप कास्टिंग की लाइन भी नहीं आ रही। तो आज के वीडियो में हो गई है टाइप कास्टिंग, कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अब अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस काम में आते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और अगर कोई डाउट रहा है तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।